अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फुल मंथ दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो उन तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस वीडियो में हम फुल मंथ दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इन करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और उस पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड है आपको इस वीडियो के अंदर 3 पार्ट्स में मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और जैसे जैसे पासवर्ड आपको शो होता रहे आप उस पासवर्ड को अपने पास नोट करते रहें। एट दी एंड आप पीडीएफ फाइल का लिंक को ओपन करें और वहां पे जाके वो पासवर्ड इंटर करें और वही पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2020 का इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ है। बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन हेल्ड। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इलेक्शन कब हुआ है? 15 नवंबर 2020 को हुआ था। विच नंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान का ये कितनावा इलेक्शन था? ये थर्ड इलेक्शन था। टोटल सीट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, टोटल सीट्स कितनी थी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की? और जनरल सीट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की कितनी थी? क्योंकि ये इलेक्शन 15 नवंबर 2020 को हुआ है तो इसके रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो नवंबर के करंट अफेयर्स के अंदर मैंने डिस्कस कर दी थी। और ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट 5 ईयर मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स में रिपीट होनी है। क्योंकि ये इलेक्शन असेंबली के 5 ईयर्स के बाद होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा हर पेपर्स में रिपीट होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मंथ नवंबर के करंट अफेयर्स को वॉच नहीं किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और ऊपर आपको कार्ड में भी नजर आ रहा है। वहां पे जाके आप उस मंथ नवंबर के करंट अफेयर्स को वॉच करें। वहां पे मैंने टोटली फुली इंफॉर्मेशन इस इलेक्शन के रिलेटेड दे दी है। पहले कितने 2 इलेक्शन हो चुके हैं तो वो किस किस पार्टी ने विन किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे मैंने बना के आंसर दिए हुए हैं। आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। हु हैज टेकन ओथ एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? खालिद खुर्शीद। When he take oath as Chief Minister of Gilgit-Baltistan? 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने ओथ ली है। Some important ministers of Gilgit-Baltistan are गवर्नर ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान कौन बने हैं? राजा जलाल हुसैन। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन गिलगित-बल्तिस्तान? गुलबर खान। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन गिलगित-बल्तिस्तान? जावेद हुसैन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन गिलगित-बल्तिस्तान? राजा मोहम्मद आजम खान। इस तरह के काफी और भी मिनिस्टर्स हैं जो कि मंथ नवंबर के करंट अफेयर्स में मौजूद हैं। तो आप प्लीज उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। सरदार गुलाम सादी खान पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। ही वाज फॉर्मर स्पीकर ऑफ विच असेंबली? आजाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन सरदार गुलाम सादी खान पास्ड अवे? 1 दिसंबर 2020। Which country has become first in the world to approve COVID-19 vaccine Pfizer BioNTech for use on 2 December 2020? UK. Mir Zafrullah Khan Jamali died on which date? 2 December 2020. Mir Zafrullah Khan Jamali at which Prime Minister of Pakistan? ये पाकिस्तान के कितनेवें प्राइम मिनिस्टर थे? 15वें प्राइम मिनिस्टर थे ये। Mir Zafrullah Khan Jamali 15th Prime Minister of Pakistan. His PM years. मीर जफरुल्लाह खान जमाली 15वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो इनके पीएम ईयर्स कौन कौन से थे? ये 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम बलूचिस्तान प्रोविंस टिल नाउ? सुबह बलूचिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर बना है और वो कौन है? मीर जफरुल्लाह खान जमाली। Cadet Mohammad Haris Miraj of Pakistan Army has been declared as overall best foreign national military cadet at passing out parade, Australian Royal Military College। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस मेराज को ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज की तरफ से ओवरऑल बेस्ट फॉरेन नेशनल मिलिट्री कैडेट डिक्लेयर किया गया है। Which country celebrated its 49th National Day on 2 December 2020? UAE. Former Accountability Court Judge Arshid Malik passed away due to which disease? COVID-19 की वजह से वो वफात पा गए हैं। When Arshid Malik passed away? ये कब फौत हुए हैं? 4 दिसंबर 2020 को। The 2020 Lanka Premier League started on 26 November 2020 is the which edition of Lanka Premier League? ये लंका प्रीमियर लीग का कितनावा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन था ये।
Which country has become second country after UK to approve Pfizer COVID-19 vaccine? Bahrain. Capital city of Bahrain? Manama. China has become which country in the world to put its flag on the moon? सेकंड कंट्री बना है। सबसे पहले अमेरिका ने अपना फ्लैग मून पे लहराया था। सिंध कल्चरल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। द सेलिब्रेशंस ऑफ सिंध कल्चरल डे वाज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट इन विच ईयर? सबसे पहले ये कल्चरल डे कब मनाया गया था? 2009 में। United Nations Development Programme (UNDP) and Unilever Pakistan announced their partnership to minimize plastic waste in which city? Rahim Yar Khan. A film was released to create awareness about the importance of registering on First Information Report (FIR) by which ministry? Ministry of Human Rights. Current Minister of Human Rights Ministry? Shri Mazari. According to GTI Global Terrorism Index 2020, which country was most impacted by terrorism? Afghanistan. Second country was most impacted by terrorism? Iraq. पाकिस्तान किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे। और इंडिया किस नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। Who has become the leader of opposition in Gilgit-Baltistan Assembly? Amjad Hussain. Chief Minister of Gilgit-Baltistan Assembly? Mohammad Khalid Khurshid. Speaker of Gilgit-Baltistan Assembly? Amjad Zaidi. Deputy Speaker of Gilgit-Baltistan Assembly? Nazir Ahmed. Recently, who has been honored with Lion of Merit in Turkey? Pakistan Chief of Naval Staff on 3rd December 2020. कैपिटल सिटी कौन सा है तुर्की का? अंकरा। और करेंसी क्या है तुर्की की? तुर्किश लीरा। Which country has passed a new bill to boost nuclear activities in country? ईरान ने। Which word has been named the word of the year 2020 by Cambridge Dictionary? Quarantine. When is World AIDS Day observed every year? 1st December. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. Which country has the highest rate of breast cancer in Asia? Pakistan. Who has been appointed as new Federal Minister of Finance? Abdul Hafiz Sheikh. Who has been appointed as new Railway Minister of Pakistan? Azam Sawati. Who has been appointed as new Interior Minister of Pakistan? शेख रशीद अहमद। ये 3-4 मिनिस्ट्रियां अभी दिसंबर 2020 में अपडेट हुई हैं, तो ये लाजमी आप माइंड में रखना, चूँकि आने वाले मुख्तलिफ पेपर्स में ये पूछी जा सकती हैं। Which Muslim country has appointed a new ambassador to Israel after 2 years? Turkey. The second Global Investment Promotion Conference held in which country and city? Chinese city Shenzhen. ये कब हुई है? 8 दिसंबर 2020 को हुई है। Which university has decided to start a PhD program on Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam for the first time in Pakistan, according to PM Imran Khan in his recent interview? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ये प्रोग्राम PhD अनाउंस किया गया है, स्टार्ट किया गया है। The United States Senate has defeated an effort to block the Trump administration's sale of $23 billion in advanced fighter jets and drones to the which country? UAE. अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप इंतजामिया की $23 बिलियन की जदीद लड़ाका हथियारों और ड्रोन किस मुल्क को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाया है? UAE. Pakistani scientist Shazia Sadiq has been chosen by the which country's Academy of Technology and Engineering to be part of its advanced STEM research team? पाकिस्तानी साइंसदान शाजिया सादिक को किस मुल्क की एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ने अपने आला दर्जे की STEM रिसर्च टीम का हिस्सा बनाने के लिए मुंतखब किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah has been reappointed as Prime Minister of which country? Kuwait. Indian Army Chief which has recently visited UAE and Saudi Arabia, the first such visit to the two Gulf countries by the head of Indian military?
इंडियन आर्मी चीफ हाल ही में यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। इंडियन फौज के सरबराह का दो खलीजी ममालिक का ऐसा पहला दौरा है। इंडिया के इस आर्मी चीफ का नाम क्या है जो दौरे पर आया है? मनोज मुकुंद नरवणे। Chinese Air Force and Pakistan Air Force has started joint Air Force exercises named as Shaheen 9. Pakistan Navy celebrated Gwadar Day on 8th December 2020 to mark the merger of Gwadar with Pakistan. पाकिस्तान नेवी ने 8 दिसंबर को योम गवादर मनाया है क्योंकि 8 दिसंबर को गवादर पाकिस्तान में जाम हुआ था। तो ये कितनवां योम गवादर मनाया गया है? ये 62 योम गवादर मनाया गया है। When गवादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? 8 दिसंबर 1958 को ये पाकिस्तान में जाम हुआ था। पाकिस्तान ने इसको परचेज किया था ओमान से। तो ये कितने डॉलर्स में परचेज किया था, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। Prime Minister Imran Khan inaugurated the Pakistan's new private which airline? Air Sial. When Imran Khan inaugurated Air Sial? 9 दिसंबर 2020. In which province a bill was passed to limit the weight of children's school bags? KPK. US President Joe Biden has decided to appoint who's as the first black defense secretary? Lloyd Austin. The United Nations Development Programme (UNDP) and mobile telecommunication company signed an agreement to promote youth-led social innovation in Pakistan. यूएन के तरक्याती प्रोग्राम यूएनडीपी और किस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने पाकिस्तान में नौजवानों की ज़ेर क़यादत समाजी जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, साइन किए हैं? जैज़. Morocco has become which number of Arab Muslim country to recognize Israel in past 4 months? फोर्थ नंबर पे मोरक्को ने इसराइल को एक्सेप्ट किया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट Emmanuel Macron has given the highest award to France which country President Abdel Fattah el-Sisi on his Paris visit? Egypt, Misr. United States has formally removed which country as a state sponsor of terrorism after 27 years? तो सूडान कंट्री वो था जिसको 27 years के बाद टेररिज्म से रिमूव किया गया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी on 12 December 2020 launched the Kashmir Premier League KPL, the first premier cricket tournament of Azad Jammu and Kashmir. शहरियार खान अफरीदी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने 12 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल के फर्स्ट टूर्नामेंट का ऐलान किया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हुज एज न्यू डिप्टी हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान? सुरेश कुमार। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समिट बीइंग होस्टेड बाय द यूएन वाज हेल्ड ऑन विच डेट? 12 दिसंबर 2020। China and Nepal have jointly announced a new height for Mount Everest, which is in meters 8,848.86 meters. Before this, the height of Mount Everest is इससे पहले माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट थी? 8,844 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट हाइट इन फीट 29,032 फीट। कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल? काठमांडू। Israel established full diplomatic relations with a South Asian country on December 12, 2020. What is the name of that country? इसराइल ने 12 दिसंबर 2020 को जनूबी एशियन मुल्क के साथ मुकम्मल सफारती तल्लुकात इस्तवार किए हैं। उस मुल्क का क्या नाम है? भूटान। Which country has executed a journalist Ruhollah Zam over his online work that helped inspire nationwide economic protest in 2017? किस मुल्क ने अपने ऑनलाइन काम के बारे में एक सहाफ़ी रूहुल्लाह ज़ैम को फांसी दी है जिसने 2017 में मुल्क भर में माशी मुजाहरों को मुतासर करने में मदद फराहम की थी? ईरान। कैपिटल सिटी ऑफ ईरान? तेहरान। ईरान इज सिचुएटेड टू द साइड ऑफ पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान की किस साइड पे वाक़ है? वेस्ट साइड पे। Pakistan was ranked at position among 189 countries on United Nations 2020 Human Development Index (HDI). 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट HDI पर पाकिस्तान को 189 ममालिक में कौन सी पोजीशन हासिल हुई है?
154 पोजीशन हासिल हुई है। Somalia has severed diplomatic ties with, accusing it of meddling in its internal affairs before a general elections. सोमालिया ने आम इंतखाबात से कबल अपनी अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम आयद करते हुए किस मुल्क के साथ अपने सिफारती तल्लुकात मुनक़ता किए हैं? कीनिया के साथ। The first Pakistani bowler to capture all 10 wickets in an inning of first-class match died on 13 December 2020. What was his name? Shahid Mahmood. Pakistani American has been named in Joe Biden's climate team as Deputy White House Climate Coordinator. किस पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी को जो बाइडन की आबोहवा टीम में व्हाइट हाउस के आबोहवा कोऑर्डिनेटर के नैब के तौर पर नामजद किया गया है? अली जैदी को। Which country celebrated its 49th National Day on 16 December 2020? Bahrain. Capital city of Bahrain? Manama. Prime Minister Imran Khan on 18th December 2020 announced a universal health coverage initiative for the people of which state? AGK, Azad Jammu and Kashmir. Who has been appointed as new chief selector of Pakistan cricket team till 2023 World Cup? Mohammad Wasim. What is the name of famous Pakistani actress and heroine of epic Punjabi movie He Ranja who is died recently? परवीन aka फिरदौस बेगम। परवीन उनका नाम था और वो फिरदौस बेगम के नाम से मशहूर थी। When she died 16 दिसंबर 2020 को ये फौत हुई हैं। Which country's president has dissolved parliament and announced that general election would be held in April and May? नेपाल ने। Many countries are banning flights from which country after finding new COVID-19 strain? UK. Munir al-Jundi, the designer of the door of Holy Kaaba, passed away. He belonged to which country? Syria. Capital city of Syria? दमिश्क। सीरिया को हम शाम कहते हैं और शाम का कैपिटल सिटी दमिश्क है। Who is appointed as new chairman of FPSC after the death of Maruf Afzal? जाहिद सईद। जाहिद सईद से पहले मरूफ अफजल थे जो कि वफात पा गए थे। पाकिस्तानी born British citizen who has been appointed as a member of House of Lords in UK? पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी जिस बरतानी में हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर मुकर्रर किया गया है उनका नाम क्या है? वाजिद खान। Which country's judiciary has approved the establishment of one-day courts to review and apply rules on specific minor cases in just one day? किस मुल्क की अदलिया ने सिर्फ एक दिन में मखसूस मामूली मामलात पर नजरसानी और उनके इतलाक के लिए एक रोजा अदालतों के क़याम की मंजूरी दी है? UAE ने। Which is the most condemned country during 2020 by United Nations? इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2020 के दौरान सबसे ज्यादा मजम्मत करने वाला मुल्क कौन सा है? इसराइल। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह's birth anniversary was observed on 25 December 2020। ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह की कितनवीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 25 दिसंबर 2020 को? 144वीं 144th बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर 2020 को सेलिब्रेट की गई है। अगर किसी को भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।